नई आदतें बनाना और पुरानी बुरी आदतों को तोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? हर नया साल लाखों लोग खुद से बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं, ज्यादातर वादे कुछ ही हफ्तों में टूट जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि प्रॉब्लम हमारी विल पावर में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम समझते ही नहीं कि आदतें असल में बनती कैसे हैं, चिपकती कैसे हैं। तो चलिए, इसी साइंस को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले एटॉमिक का मतलब समझते हैं। सोचिए, अगर आप 100 को 1.01 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा 101। कोई बड़ा चेंज नहीं। लेकिन अगर आप 100 को 1.01 से 500 बार मल्टीप्लाई करें तो आंसर 14,477 से भी ज्यादा हो जाएगा। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स जब कंपाउंड होते हैं तो रिजल्ट्स हैरान कर देते हैं। यही है एटॉमिक हैबिट्स। आपकी लाइफ के सिस्टम में छोटे छोटे सुधार जो अपने आप में शायद कुछ ना लगे, पर मिलके आपकी लाइफ की डायरेक्शन ही बदल देते हैं। इसका सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है ब्रिटिश प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम। 1908 से लेकर 2003 तक लगभग 100 सालों में इस टीम ने सिर्फ एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। टूर डे फ्रांस तो कभी जीता ही नहीं था। यूरोप की सबसे खराब टीमों में से एक मानी जाती थी। फिर 2003 में उन्होंने डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपना परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया। ब्रेल्सफोर्ड की एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी जिसे वो कहते थे द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, मतलब हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% का इंप्रूवमेंट करना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाइक की सीटों को थोड़ा रीडिजाइन किया ताकि वो ज्यादा कंफर्टेबल हो। टायर्स पर अल्कोहल लगाया ताकि ग्रिप थोड़ी बेहतर हो। राइडर्स को गर्म ओवर शॉर्ट्स पहनने को कहा ताकि उनकी जांघों का टेम्परेचर आइडियल रहे। उन्होंने अलग अलग मसाज जेल्स ट्राई किए। एक सर्जन को हायर किया ताकि वो राइडर्स को हाथ धोने का सही तरीका सिखा सकें, जिससे वो बीमार कम पड़ें। उन्होंने उन तकियों और गद्दों को टेस्ट किया जिनसे राइडर्स को सबसे अच्छी नींद आती थी। यहां तक कि उन्होंने टीम की वैन के अंदर सफेद पेंट करवा दिया ताकि धूल के छोटे से छोटे कण भी दिख जाएं और बाइक्स की एरोडायनामिक्स खराब ना हो। इनमें से कोई भी एक चेंज अपने आप में कोई बड़ा कमाल नहीं कर सकता था, पर जब ये सब एक साथ मिले तो रिजल्ट्स अनबिलीवेबल थे। 2008 के ओलंपिक्स में ब्रिटिश टीम ने 8 गोल्ड मेडल्स जीते। 2012 में उन्होंने ये परफॉर्मेंस रिपीट की, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े और अपना पहला टूर डे फ्रांस जीता। और इसके बाद उन्होंने 2013, 2015, 2016, 2017 और 2018 में भी टूर डे फ्रांस जीता। तो अगर छोटे छोटे चेंजेस इतने पावरफुल हैं तो हम अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम गोल्स पर फोकस करते हैं, सिस्टम पर नहीं। सोचिए, गोल्स के साथ 4 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के गोल्स अक्सर सेम होते हैं, तो गोल रखना सक्सेस की गारंटी नहीं है। दूसरी, गोल अचीव करना एक पल का चेंज है, उसके बाद क्या? आप फिर कुछ और चाहने लगते हैं। तीसरी, आप अपने सारे गोल्स पूरे नहीं कर सकते और उन पर ज्यादा टिके रहना मेंटली ड्रेन कर सकता है। और चौथी, गोल्स एक स्पेसिफिक अचीवमेंट के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए नहीं। तो गोल्स से ज्यादा एक लगातार चलने वाले सिस्टम पर फोकस करना जरूरी है। तो इस सिस्टम काम कैसे करता है? हमारा ब्रेन आदतें कैसे बनाता है? ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1 क्यू यानी संकेत, ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि कुछ करना है। स्टेप 2 क्रेविंग यानी इच्छा, उस काम को करने की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर पैदा होती है। स्टेप 3 रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, हम उस डिजायर पर एक्ट करते हैं। और स्टेप 4 रिवॉर्ड यानी इनाम, हमें उस काम को करने का एक रिवॉर्ड मिलता है। जैसे 1, आप सुबह उठे, ये क्यू है। 2, आपको अलर्ट फील करने की इच्छा हुई, ये क्रेविंग है। 3, आपने कॉफी पी, ये रिस्पॉन्स है। 4, आपकी अलर्ट महसूस करने की इच्छा पूरी हुई, ये रिवॉर्ड है। जब ब्रेन को रिवॉर्ड मिलता है तो वो इस लूप को दोबारा रिपीट करना चाहता है और बार बार रिपीट होने पर ये एक आदत बन जाती है। अब आदत बनाने का फॉर्मूला, किसी भी अच्छी आदत को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए 4 लॉज हैं। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस यानी उसे स्पष्ट बनाओ। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव यानी उसे आकर्षक बनाओ। लॉ 3, मेक इट ईजी यानी उसे आसान बनाओ। और लॉ 4, मेक इट सेटिस्फाइंग यानी उसे संतोषजनक बनाओ। और बुरी आदत तोड़ने के लिए बस इन्हीं लॉज को उल्टा कर दो। मेक इट इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट एंड अनसैटिस्फाइंग। चलिए, इन लॉज को कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस। टोक्यो के मेट्रो सिस्टम में कर्मचारी पॉइंट एंड कॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जब वो कोई सिग्नल देखते हैं या कोई एक्शन लेते हैं तो वो उसकी तरफ इशारा करके जोर से बोलते हैं, जैसे सिग्नल इज ग्रीन। इससे अनकॉन्शियस एक्शंस कॉन्शियस बन जाते हैं। इस सिस्टम ने गलतियों को 85% और एक्सीडेंट्स को 30% तक कम कर दिया है। एक और एग्जाम्पल,
2001 में ब्रिटिश रिसर्चर्स ने 258 लोगों पर एक स्टडी की। एक ग्रुप को सिर्फ अपना एक्सरसाइज ट्रैक करने को कहा गया, दूसरे ग्रुप को ट्रैक करने के साथ साथ एक्सरसाइज के फायदों के बारे में पढ़ने को कहा गया। इन दोनों ग्रुप्स में से सिर्फ 35 से 38% लोगों ने ही हफ्ते में कम से कम एक बार एक्सरसाइज किया। लेकिन तीसरे ग्रुप को ये सब करने के साथ साथ ये प्लान बनाने को कहा गया है कि वो अगले हफ्ते कब और कहाँ एक्सरसाइज करेंगे। इस ग्रुप में 91% लोगों ने हफ्ते में कम से कम एक बार एक्सरसाइज किया। इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं। फॉर्मूला है, जब एक्स होगा मैं वाई करूंगा। इससे हैबिट का क्यू एकदम क्लियर हो जाता है। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव। हम ह्यूमंस सोशल क्रीचर्स हैं। हम दूसरों की आदतें कॉपी करते हैं, खासकर 3 ग्रुप्स की, जो हमारे करीब हैं, जो बहुत सारे हैं और जो पावरफुल हैं। जब हमारे आसपास के लोग किसी आदत को नॉर्मल मानते हैं तो वो हमें अट्रैक्टिव लगने लगती है। एक और तरीका है आदत को उसके फायदे से जोड़ना, नुकसान से नहीं। जैसे पैसे बचाने को फ्यूचर की फ्रीडम की तरह देखें, आज के सैक्रिफाइस की तरह नहीं। एक सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रिक है किसी आदत को यह कहना कि आई गेट टू डू दिस, ना कि आई हैव टू डू दिस। लॉ 3, मेक इट ईजी। हमारा ब्रेन हमेशा कम से कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। 1970s में जापानीज कंपनीज ने अपनी फैक्ट्रीज को ऑप्टिमाइज किया ताकि नॉन एसेंशियल काम हट जाए। नतीजा क्या हुआ? उनके प्रोडक्ट्स अमेरिकन प्रोडक्ट्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से और ज्यादा रिलायबली असेंबल होते थे। इसी तरह हमें अपनी आदतों को जितना हो सके सिंपल बनाना चाहिए। इसका एक ब्रिलियंट तरीका है 2 मिनट रूल। कोई भी नई आदत एक ऐसे वर्जन से शुरू करो जो 2 मिनट या उससे कम में हो जाए। 2 घंटे एक्सरसाइज करने की बजाय सिर्फ 10 पुशअप्स करने की आदत डालो। किताब का एक चैप्टर पढ़ने की बजाय सिर्फ 1 पेज पढ़ने की आदत डालो। ये एक एंट्री पॉइंट है जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। और अगर कोई बुरी आदत तोड़नी हो तो उसे मुश्किल बना दो। 1829 में राइटर विक्टर ह्यूगो को एक किताब डिलीवर करनी थी, पर वो टालते रहे। पब्लिशर ने एक इम्पॉसिबल डेडलाइन दे दी, तो ह्यूगो ने अपने असिस्टेंट से कहा कि उनके सारे कपड़े एक बड़े से शॉल के अलावा सब ताले में बंद कर दें। घर से बाहर जाने का ऑप्शन ही खत्म हो गया। मजबूर होकर उन्हें लिखना पड़ा। इसे कहते हैं कमिटमेंट डिवाइस, एक ऐसा डिसीजन जो आप आज लेते हैं ताकि आपके फ्यूचर एक्शंस कंट्रोल हो सकें। और लॉ 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। 1990s में कराची में बीमारियां बहुत फैल रही थी। एड वर्कर्स ने लोगों को हाथ धोने के लिए एनकरेज करने की कोशिश की। ज्यादातर लोग हाथ धोने के फायदे जानते तो थे, पर करते नहीं थे। फिर एक एड वर्कर स्टीफन लूबी ने सेफगार्ड साबुन बांटा। यह साबुन अच्छी खुशबू वाला था, आसानी से झाग बनाता था और पाकिस्तान में प्रीमियम माना जाता था। लूबी ने पाया कि साबुन का प्लेजेंट एक्सपीरियंस लोगों को हाथ धोने की आदत बनाए रखने के लिए मोटिवेट कर रहा है। बिहेवियर चेंज का कार्डिनल रूल है, जिस बिहेवियर का रिवॉर्ड मिलता है वो रिपीट होता है और जिस बिहेवियर की पनिशमेंट मिलती है उसे अवॉइड किया जाता है। इसका एक तरीका है हैबिट ट्रैकिंग। कैलेंडर पर हर उस दिन मार्क करें जिस दिन आपने अपनी आदत पूरी की। ये एक चेन बनाता है और साइकोलॉजिकली कोई भी उस चेन को तोड़ना नहीं चाहता। हर मार्क एक छोटा सा रिवॉर्ड है, एक सेटिस्फैक्शन है। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट का असली राज क्या है? ये कोई एक बड़ा हीरोइक एफर्ट नहीं है। ये रोज रोज किए जाने वाले छोटे छोटे 1% सुधार हैं। ये वो सिस्टम्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बनाते हैं। ये जानना भी जरूरी है कि हम ऐसी आदतें चुनें जो बहुत ज्यादा आसान भी ना हो और बहुत ज्यादा मुश्किल भी ना हो। इसे गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। कोई भी अडल्ट एक 4 साल के बच्चे के साथ बास्केटबॉल खेलकर एंजॉय नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत आसान है, और कोई भी लेब्रॉन जेम्स के खिलाफ खेलकर टिप नहीं पाएगा क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। हमें ऐसे चैलेंजेस चाहिए जो हमें एंगेज रखें पर ओवरवेल्म ना करें। तो अगली बार जब आप कोई नई आदत बनाने या बुरी आदत तोड़ने के बारे में सोचें तो बड़े ड्रास्टिक चेंजेस के बारे में मत सोचिए। बस ये सोचिए, मैं इसे 1% बेहतर कैसे बना सकता हूं। बाइक की सीट को थोड़ा और कंफर्टेबल बनाना, कैलेंडर पर एक एक्स लगाना, या बस 2 मिनट के लिए कुछ शुरू करना। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही हैं जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह समय के साथ आपको वो रिजल्ट्स देंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा।